वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में कितनी पार्ट टाइम जॉब्स करी है। अभी मेरा स्टूडेंट लाइफ नेक्स्ट मंथ खत्म हो जाएगा एंड मैं यहाँ पे कनाडा में आया था दिसंबर 2021 में। अभी मुझे कनाडा के अंदर हो गए अराउंड 1 ईयर 4 मंथ्स, और 1 ईयर 4 मंथ्स के अंदर मैं पेपर पे लिख रहा था तो मैंने तकरीबन 15 जॉब्स करी है। ठीक है, 15 पार्ट टाइम जॉब कर चुका हूँ मैं 1 ईयर 4 मंथ्स के अंदर। विंडसर जैसी जगह पे जहाँ पे मुझे बस में बच्चे मिलते हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, 3 महीने हो चुके हम लोग को आए, एक जॉब अभी मिली नहीं है हम लोग को। पूरा वीडियो देखो, आपको आइडिया लगेगा किस किस तरीके से मैंने ये सारी जॉब्स करी है। एंड एक और चीज़, ये जॉब्स विदाउट रेफरेंस है। किसी भी दोस्त ने, किसी भी रिश्तेदार ने ये जॉब्स में मेरी हेल्प नहीं करी है। मैंने खुद के दम पे ये जॉब्स ढूंढी है, खुद जा जाके लोगों के कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, खुद से ये जॉब्स लाया हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखो, आपको आइडिया लगेगा। एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो ऐसे लोगों को शेयर करो जो इंडिया के अंदर अभी आने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो आ चुके हैं वो लोग तो ज़रूर देखना, बट जो इंडिया में है, आने वाले हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा कि किस तरीके से आप लोग को चीज़ें करनी है, कैसे कैसे आप लोग को पार्ट टाइम जॉब फाइंड करनी है। मैं आपको हर एक वे बताऊंगा जिसके थ्रू मैंने पार्ट टाइम जॉब फाइंड करी है। एंड आई थिंक मैक्सिमम वही वेज है जिसके थ्रू एक जॉब फाइंड कर सकते हो आप लोग विदाउट रेफरेंस। वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब ज़्यादा टाइम पास करके वीडियो शुरू करते से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, डिसलाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया अगर अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1, मैं कोई भी कंपनी का नाम नहीं लेने वाला हूँ। यस, मैं आपको ये बताऊंगा वो कंपनी करती क्या थी, बट मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। एंड एक और चीज़, मैं आप लोगों को वीडियो फुटेजेस भी साइड में दिखाता रहूंगा कि वो कंपनी में मैं जब काम करता था मैंने वीडियोस ले रखे थे। एंड ये वीडियोस अगर आपको अच्छे से देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम मिस्टर पटेल 908 जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। हाईलाइट सेक्शन के अंदर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट पहले पूरा वीडियो देखो, समझो मैंने किस तरीके से जॉब्स फाइंड करी है, एंड देन आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। नंबर 1, मैंने कंपनी में काम किया था। लेमिंगटन में एक कंपनी थी, कुकुम्बर्स और टमेटोज की कंपनी थी। ठीक है, ये बेसिकली एक फार्म था। यहाँ पे मैंने काम किया था जनवरी के अंदर। अब नंबर 1, मैं यहाँ पे आया दिसंबर में। मैंने स्टार्टिंग के 15 डेज तक कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज वो 15 डेज में घर ढूंढ रहा था एंड सेट होने का ट्राई कर रहा था। तो स्टार्टिंग के 15-20 दिन मैंने कुछ नहीं किया, बट वो 15-20 दिन के बाद मैंने जॉब फाइंड करना स्टार्ट किया। एंड वो 15-20 दिन के बाद 10 दिन के अंदर अंदर ही मेरी ये जॉब लग गई थी। विंटर्स के अंदर एज यूजुअल हम सबको पता है कि जॉब्स यहाँ पे बहुत कम होती है, बट फार्म्स में हायरिंग चालू होती है। ठीक है, लेमिंगटन में, वीटली में, ये सब जगहों पे बहुत सारे फार्म्स हैं, बहुत सारे क्या हज़ारों में फार्म्स हैं जहाँ पे हायरिंग चालू होती है विंटर्स के अंदर भी। इनके ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे जाके लिखो कि फार्म्स इन लेमिंगटन, फार्म्स इन वीटली, आप लोग को दिखाएगा, पूरा लिस्ट निकलेगा। ठीक है, एंड वो फार्म्स के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप लोग को अप्लाई का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर बैठ के देखो कि ये फार्म्स करते क्या है, किस तरीके का कामकाज रहता है। बिकॉज मैंने हमेशा से ये चीज़ कही है गाइस कि फार्म्स में आप लोग जब काम करते हो ना, कोई तरीके का मगजमारी नहीं रहता है। आराम से जाओ, 8 घंटे का शिफ्ट होता है, कंप्लीट करके घर पे वापस आ जाओ, पे आपके अकाउंट में टाइम पे आ जाएगा। बस शांति से आप लोग को वहाँ पे काम करना है। एंड जब वो लोगों ने आपको बुलाया है तब आप लोग को वहाँ पे पहुँच जाना है। यही एक चीज़ आप लोग को करनी होती है यहाँ पे फार्म्स के अंदर। टमेटोज कुकुम्बर्स की एक कंपनी थी, एंड यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 महीने के आसपास काम किया था। मतलब जनवरी में मैं लगा था, जनवरी 6 या 7, एंड फरवरी मार्च तक मैंने यहाँ पे काम किया था। बट ऐसा नहीं है कि जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था मैं कहीं और नहीं ढूंढ रहा था। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मेरे एक चीज़ अपने में नोटिस की है कि मैं कहीं भी काम करता हूँ ना, तो मैं और जगहों पे जॉब ढूंढते रहता हूँ, मैं खाली एक जगह पे बैठा नहीं रहता हूँ। तो जब गाइज ये टमाटोज और कुकुम्बर्स की कंपनी में मैं काम कर रहा था, तब मैं क्या करता था कि जब वो तो 2 ही दिन जाता था, वीक में 2 ही दिन वहाँ पे काम होता था, उसके अलावा पूरा वीक मेरे पास खाली पड़ा है। 2 दिन कॉलेज होती थी तो 4 दिन जाता था, उसके अलावा का तो 2-3 दिन मेरे पास खाली है। तो वो 2-3 दिन में मैं वॉक इन करके रेज्यूमेस देता था अलग अलग जगहों पर जा जाके। ठीक है, मैंने कभी भी, मुझे याद नहीं है कि मैं खाली घर पर बैठा हूँ और टाइम वेस्ट किया हो। तो अलग अलग जगह पे, यहाँ पे तकम शहर, डेवन शहर है, ये तरीके के मॉल्स है, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स और ये सब होता है। वॉक इन कर रहा था और ये सब चीज़ें कर रहा था ना, तो मैं एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। एक पंजाबी का रेस्टोरेंट है तकमशे के अंदर, आई विल नॉट नेम द होटल, बट काफ़ी अच्छा खासा नाम था वो उसका। एंड मैं ऐसे ही अंदर चला गया तो वो सामने खड़ा हुआ था। मैंने उसको बोला, आर यू लुकिंग फॉर अ पर्सन? तो बोलता है, येस आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन। मैंने उसको अपना रेज्यूमे दिया, एंड रेज्यूमे देखा उसने, मेरे को बोलता है, कैन यू स्टार्ट द जॉब फ्रॉम टुमारो? मैं बोला ठीक है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट डे फ्री था मैं। मेरा ये जो कुकुम्बर्स और टमाटोज की कंपनी थी, उसको तो मेरे को खाली सैटरडे और संडे ही जाना होता था, उसके अलावा पूरा वीक में फ्री होता था। तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। मैं गया, एंड एज यूजुअल इंडियन ओनर्स तो फ्री में ही काम कराएंगे स्टार्टिंग में। तो उसने मुझे एक ही चीज़ बोली कि भाई तू जब तक यहाँ पे काम करेगा, जब तक सीखेगा नहीं, तब तक मैं तेरे को पे नहीं दूंगा। तो मैं वहाँ पे गया, 4-5-6 डेज तक गया।
गया और मेरे को काम थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगा, बिकॉज शेफ़ का काम करना था, कॉन्स्टेंटली खाना बनाना होता है और ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो वो मेरे को काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी मतलब टफ लगा वो जॉब। मतलब कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ रहा था, इस तरीके की जॉब थी। सो 6-7 डेज़ के अंदर अंदर मैंने वो जॉब छोड़ दी, मैं जाना ही बंद कर दिया। सो उसके ये हुआ, उसके बाद मैंने बोला कि, और पे भी नहीं मिला, ठीक है, फ्री में ही 7 दिन काम किया मैंने, जो सीखा थोड़ा बहुत वो सीख लिया। तो ऐसा जब यहाँ पे आओगे ना तो बहुत बार होगा आपके साथ कि कुछ जगह पे गए, आपने काम किया, आपको नहीं जमा, आपको पैसा भी नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम में बस परेशान सिर पे हाथ रख के बैठ जाए कि अब क्या करें। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है गाइस कि मैं जगह पे गया हूँ, काम किया है, पैसा नहीं मिला है, मैं रुका नहीं हूँ, मैंने फिर अलग जगह पे ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आप इतना ही दिमाग में रखना कि जब भी आपको जगह पे जाते हो ना, आप क्या सीख सकते हो वो जगह से जल्दी जल्दी सीख लो, ताकि आप वो स्किल्स अपने में डाल सको। अब वहाँ पे मैंने खाना बनाया तो मेरे को पता लग गया कुछ चीज़ें कैसे बनती है, कुछ चीज़ों की रेसिपी मैं सीख गया था, तो वो चीज़ें अभी भी मेरे दिमाग में, ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ी तो मैं भूल गया, वो चीज़ें मेरे साथ है अभी भी। खैर, तो ये सेकेंड वाली जॉब थी, ये करी। उसके बाद मैं निकला एंड मैं ऐसे ही रोड पर घूम रहा था, मैंने कहीं पर बोर्ड पढ़ा कि दीज गाइज आर लुकिंग फॉर अ क्वालिटी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये कंपनी है तकमशे के एंड में है, तक विंडसर के बाहर है वो साइड पे कहीं पे। तो वो कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, कार के पार्ट्स बनाती है, अलग अलग क्वालिटी कार्स के बनाती है। और मुझे क्या काम करना था, वो गाड़ियों के पार्ट्स जो आते हैं ना उनकी क्वालिटी चेक करनी थी। तो हायर करने से पहले वो लोगों ने एक ट्रेनिंग करवाई मेरे से, पूरी की पूरी एक अच्छी खासी 3-4 दिन की ट्रेनिंग थी, वो सारे टेस्ट देने थे मेरे को और वो सब करना था। वो सब करने के बाद मैं वो कंपनी में लगा एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर। सो कुछ नहीं करना होता था, कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर पार्ट्स आते थे, वो सारे पार्ट्स हम लोग चेक करते थे, अच्छा क्वालिटी है, ख़राब क्वालिटी है, ये सब करना, चेक करना होता था। एंड देन अगर अच्छा हो तो उसको पैक कर देना है, और अगर ख़राब है तो उसको गार्बेज में डालना है, तो वो फिर से मेल्ट होगा और फिर से उसको रिसाइकल करके वो फिर वापस आएगा। तो इस तरीके का वो कंपनी ने काम किया। तो काफ़ी अच्छा कंपनी था गाइज, यहाँ का कैनेडियन कंपनी था एंड इट वॉज अ वेरी ह्यूज कंपनी, काफ़ी फेमस कार की कंपनी, उसके ब्रांड्स बना मतलब पार्ट्स बनाती थी वो। सो वहाँ पे मैंने 2-3 महीने 4 महीने तक काम किया, वो अच्छा खासा मैंने वहाँ पे काम किया। देन मैंने वो कंपनी के बाद क्या बोलते हैं, तब तक तो मैं कुकुम्बर्स और टमाटोस की कंपनी छोड़ चुका था। ठीक है, तब तक मैं वहाँ पे था नहीं, बिकॉज यहाँ पे मुझे आवर्स भी मिल रहे थे और वो कंपनी का पे भी अच्छा था और मेरे घर से नज़दीक था, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था। क्योंकि जो कुकुम्बर्स और टमाटोस की कंपनी थी ना वो काफ़ी दूर थी, बट ये जो पार्ट्स वाली क्वालिटी इंस्पेक्टर वाली जो कंपनी थी ये इतनी दूर नहीं थी, 20 मिनट्स में गाड़ी में पहुँच जाता था मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। सो ये मैंने किया एंड देन मैं उसके साथ साथ कोई और जॉब भी ढूंढ रहा था। मैंने बोला 2-3 महीने काम किया तो मैं पक गया, मैं बोला यार अभी नहीं हो पाएगा, अभी कुछ और करना है मेरे को। तो मैं ऐसे ही रोड पे हायर, ऐसे ही मेरा फिक्स है, जब भी मैं फ्री रहता हूँ ना तो मैं रेज्यूमे लेके वॉक इन करने चला जाता था। अभी नहीं करता, बट जब शुरू में आया था तो मैं यही करता था। फ्री हुआ, रेज्यूमे लिया और मैं रोड पर निकल गया, बस हर एक शॉप में जा के बात कर रहा हूँ सबसे, सबको बुला रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। तो ऐसे करते 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 रोड पर ही मेरी किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर किसी कोई एक अफगानी इंसान मुझे मिला। सो वो कॉन्ट्रैक्टर था, बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम करता था। तो वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था और ऐसे किसी के साथ बात कर रहा था वो कि यार आई एम फेड अप ऑफ दीज पीपल, आई एम लुकिंग फॉर सम न्यू गाय, आई वांट टू हायर सम पर्सन, ऐसे करके मैंने सुना। तो मैंने बोला ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके सामने जाके बात करता हूँ। एंड इससे पहले मैं इस इंसान को कभी मिला भी नहीं था, वो इंसान मुझे कभी मिला नहीं था, कुछ कोई रिलेशन नहीं था हमारा। ठीक है, तो मैंने उसको जाके बोला कि आई एम अ स्टूडेंट एंड आई कैन वर्क विद यू, ऐसे करके मैंने बोला। तो बोलता है जस्ट टेल मी योर अवेलेबिलिटी, व्हेन आर यू अवेलेबल। तो मैंने बोला आई एम अवेलेबल एवरी सिंगल डे। मैं भले ही वो कंपनी में जाता था, बट मैं जब भी कोई जगह पे जाता था ना तो मैं हमेशा अवेलेबिलिटी तो पूरी ही देता था, भले ही मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, मैं ऐसा बोल देता कि येस आई एम अवेलेबल एवरी डे। एंड देन एक बार वो मुझे हायर कर लेता था ना, तो देन मैं उसको समझाता था, दोस्ती करके उसको बोलता था कि नहीं यार थोड़ा ये 2 दिन इस तरीके का है, ऐसा करके। बट एक बार आपकी दोस्ती हो जाए उसके बाद आप ये बोलोगे ना तो समझेगा भी। अगर पहले ही मीट के अंदर आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो एक ही दिन अवेलेबल हूँ, तो आपको हायर नहीं करेगा। तो एक बार गाइज मैंने कंस्ट्रक्शन वाले के साथ जॉब चालू किया ना, मेरा उस बंदे के साथ रिलेशन इस लेवल का गया ना कि आप कभी सोच नहीं सकते। मतलब मैं एज अ ब्रदर का रिलेशन हो गया था, एज अ बिग ब्रदर का रिलेशन हो गया था। एंड हम लोग साथ में पार्टी करने जाते थे, जॉब करते थे, घूमते थे, फिरते थे, सब कुछ करते थे। और वो जो बंदा था वो इतना मस्त आदमी था, उसको सब कुछ आता था, कंस्ट्रक्शन आता था, इलेक्ट्रिक का काम जानता था, ड्राइवल के काम जानता था, उसके अलावा शिंगल्स लगाने के काम जानता था, सब कुछ उसको आता था। और उसके साथ मैं हर चीज़ करता था। उसने मेरे को इलेक्ट्रिशियन के काम भी करवा रखे हैं। ठीक है, कुछ जॉब्स होती है जहाँ पे आप लोग को लाइसेंस चाहिए रहता है इलेक्ट्रिशियन का, तो वो करता था एंड मैं उसके साथ खड़ा देखता था कि क्या कर रहा है क्या नहीं। फिर कभी कभी मैं भी कर लेता था थोड़ा काम। सो इस तरीके का मैंने उसके साथ काम किया। एंड उस बंदे के साथ जब मैंने शुरू किया ना, तब मैंने ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जॉब छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे कुछ मतलब नहीं लगा। एज वी ऑल नो कंस्ट्रक्शन का पे कनाडा के अंदर कितना होता है, तो मैं पर आवर काफ़ी अच्छा कमाता था इसके साथ। एंड घंटों का भी कुछ फिक्स नहीं होता था, सुबह में गए तो रात में कभी 10 बजे 11 बजे आ रहा है, तो पूरे दिन का पे मिल रहा है मुझे। ठीक है, घूमने फिरने का भी पे मिलता था मुझे, जब मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ उसका गाड़ी में घूम रहे बैठे हुए हैं तो उसका भी पे मुझे वो देता था। तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन की कंपनी में मैं लगा था एंड उसका खुद का बिजनेस था।
ऐसा कोई कंपनी नहीं थी, उसका खुद का बिजनेस चलाता था और उसके अंडर लोग काम करते थे। सो इस तरीके का था। एंड उसके साथ मैंने काफ़ी महीनों तक काम किया। एंड देन मैं काम करते करते ही मेरी नज़र और जगह पे भी थी, तो मैं ऐसे इंटरनेट के ऊपर बैठा हुआ था एक दिन, एंड मैं कहीं पे कोई फार्म है, व्हीटली के अंदर एक फार्म है, ओनियंस का फार्म है, ठीक है। ओनियंस मैन्युफैक्चर करती है वो कंपनी, मैन्युफैक्चर इन द सेंस ओनियंस आती है तो वो ओनियंस को क्लीन करती है, कट करती है, एक शेप में लाती है, एंड देन उसके रिंग्स बना बना के बेचती है। उसका ये काम है वो कंपनी का। तो वो कंपनी बोलती है कि हम लोग हायर कर रहे हैं, ऐसे अप्लाई ऑनलाइन करके उसका आया। तो मैंने बोला यार अप्लाई करना चाहिए, एंड पे भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। मैं पे भी नहीं बताऊंगा क्या था, बट पे अच्छा खासा था वो कंपनीज का। सो मैंने अप्लाई किया, एंड मेरे को वहाँ से कुछ टाइम के अंदर अंदर वहाँ की जो HR होती है उसका कॉल आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, सो यू हैव टू कम टू द कंपनी फॉर अ ट्रेनिंग एंड सो ऑफ। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, जब भी आप कोई कैनेडा बेस्ड कंपनी या कोई फार्म में हायर होते हो ना, तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपकी एक अलग अलग बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, वो सारी आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, एंड देन उसके बाद आप लोग हायर होते हो। तो वो कंपनी में गया, मैंने ट्रेनिंग करी, मैं हायर हो गया। तो वहाँ पे मैं 2 दिन जाता था, उसके अलावा मैं कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाता था, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वाले को तो मैंने छोड़ा ही नहीं है। मैं जब से आया हूँ आज तक वो कंस्ट्रक्शन वाला मेरे रिलेशन में है, एंड मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है उस इंसान के साथ, ठीक है। उसकी फैमिली मेम्बर्स मेरे को जानते हैं, उसके दोस्त मेरे को जानते हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरा, ठीक है। जब से मैं उस बंदे को मिला था ना, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा ओपन हो गई थी विंडसर के अंदर, बिकॉज वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को जानता था, बिल्डर्स को जानता था, ठीक है, रियल एस्टेट ब्रोकर्स को जानता था, इस तरीके के लोगों को वो जानता था। एंड वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, काफ़ी बड़े लेवल पे वो ऑपरेट करते थे। तो उनसे उसके थ्रू में ये लोगों को भी मिलता था। एंड अभी आप आगे धीरे धीरे बताता हूँ आपको क्या क्या किया हम लोगों ने। देन फिर ये मैं ओनियन वाली कंपनी में मैं लगा, एंड वो कंपनी में जाता था, एंड कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाता था। तो शायद मैंने यहाँ पे अराउंड 3-4 महीने तक ये दोनों को बैलेंस आउट करते करते काम किया मैंने, ठीक है। बिकॉज वो टाइम पे हम लोग 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। सो मैं बैलेंस करते 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 काम करता था दोनों का। एंड देन वो जो ओनियन वाली कंपनी थी ना, उसमें मैं पक गया। 2 महीने बाद मेरा दिमाग लगा मेरे को अभी यहाँ पे काम नहीं करना, मैं थक चुका हूँ। तो फिर मैंने एक कंस्ट्रक्शन वाला था, यही कंस्ट्रक्शन वाला, इसका एक दोस्त था, उसके पास एक दिन गया। मैं ऐसे ही बैठे बैठे बात कर रहे थे, और वहाँ पे एक पूल कंपनी का ओनर आया था, ठीक है। उसके साथ कंस्ट्रक्शन वाले और पूल कंपनी वाले और ये सब आजू बाजू में काम कर रहे थे। बिकॉज जब भी कोई घर बनता है ना, तो लैंडस्केपिंग, कंस्ट्रक्शन, पूल, ये सब जो ओनर्स होते हैं सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि कब क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा। और जब ये डिसीजन हो रहा था ना, तो मैं भी वहीं पे था, ये लोग के साथ बैठा हुआ था। सो जब ये तो क्या वो मेरी दोस्ती हो जाती है, मैं जब किसी के साथ बैठता हूँ, मैं बातचीत करता हूँ, एंड धीरे 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 फ्रेंडली रिलेशंस हो जाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई, वो पूल वाला बंदा था, मेरे को बोलता है मेरे साथ काम करेगा, तो मैं बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा तेरे साथ। वैसे भी ओनियन वाली कंपनी छोड़ चुका था, एंड ये कंस्ट्रक्शन वाले के पास तो मैं वीक के अंदर 2-3 दिन जाता था, ज़्यादा नहीं जाता था, इतने आवर्स भी नहीं करता था मैं। सो मैं पूल वाले के पास जाना स्टार्ट किया। तो पूल वाले कंपनी में तो मैंने ओ माय गुडनेस ऐसे ऐसे घर देखे हैं यहाँ पे जो आप सोच नहीं सकते सपने में। आपको स्क्रीन वीडियो फुटेजेस दिखाता रहूँगा साइड साइड में, तो आपको आइडिया लगे कैसी कैसी जगहों पे मैंने काम किया है, क्या किया है। सो पूल कंपनी में मैंने अराउंड 4 मंथ्स के आसपास काम किया था गाइस। काफ़ी सही वहाँ पे काम किया है, काफ़ी अच्छा मैंने पैसा कमाया है, एंड फीस भी मैंने वहीं से ही पे की थी वो पूल कंपनी में, बिकॉज मेरा जो पे था वो भी काफ़ी अच्छा था। अब वो कंपनी में मैं बेसिकली वायरिंग का काम करता था, पाइप्स कनेक्शन देने होते थे वो सब करता था, देन ड्रिलिंग करता था, देन वो जो मेटल के शीट्स होते वो सारे कनेक्ट करता था, उनको लेवल देता था, ये सब मेरा काम होता था। एंड मेजरिंग करता था कि पूल कितने मेजर करना है, डायगनली, हॉरिजॉन्टली, ये सब मेजरिंग और ये सब काम करता था मैं। सो वहाँ पे मैंने 4 मंथ्स काम किया, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स आई डिड इन कैनेडा, ठीक है, टिल नाउ। जितने भी मैंने जॉब्स किए उसमें सबसे बेस्ट पूल वाला जॉब था, बिकॉज उसमें क्या होता है ना इसकी मिलियन डॉलर के मैंशंस में जाना होता है, और वहाँ पे दूर ऐसे ऐसे व्यूज़ होते हैं ना, ऐसे व्यू में आपको बैठे बैठे काम करना होता है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने घंटे में ये काम करना है, नहीं, एक दिन होता है, पूरा डे देते हैं, वो डे में अंदर आपको टास्क होते हैं, वो टास्क दे देता है, एंड वो सारे टास्क आप लोग को कंप्लीट करने होते हैं, एक दिन के अंदर कंप्लीट कर देना है। सो जब करना है करो, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी करो। फिर ये पूल कंपनी में काम करते करते गाइज मैंने क्या मेरी एक आदत थी, मैं जब रोड पे जाता था ना, तो एक कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर ये लैंडस्केपिंग बेसिकली क्या करते हैं कि घर के आजू बाजू में ग्रास रहता है, ट्रीज रहते हैं, कुछ चीज़ें लगानी होती है, वो सबको लेवल करते हैं, ग्रास कट करते हैं, ट्रीज को लेवल शेप देते हैं, ये सब काम होता है लैंडस्केपिंग वालों का, ठीक है। तो लैंडस्केपिंग वाली एक गाड़ी पड़ी हुई थी, और उस गाड़ी के ऊपर नंबर लिखा हुआ था वो लोग का। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो कोई भी लैंडस्केपिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स, ये लोग के नंबर होते हैं उनकी गाड़ी के ऊपर, ठीक है। हर एक कंपनी का नंबर उनके गाड़ी के ऊपर होता है। तो मैं वो डायरेक्टली वो नंबर से कॉल लगा देता था
रोड पे जो गाड़ी जा रही है उससे नंबर लिया और कॉल लगा के पूछ लिया, भाई आर यू लुकिंग फॉर अ पर्सन, आई एम अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, आई कैन वर्क विद यू, ऐसे करके बोल देता था कॉल करके सीधा। सो वैसे ही मेरी एक लैंडस्केपिंग में जॉब लगी, एक लैंडस्केपिंग कंपनी थी, उसमें जॉब करी। उसमें भी मैंने 1 महीने के इर्द गिर्द जॉब किया था। सो वहाँ पे भी अच्छा खासा पे मिलता था मुझे, एंड करना भी कुछ होता नहीं था, इतना कोई फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं था, बहुत आराम से काम करो, इस तरीके का जॉब था। एंड मज़े की बात ये है गाइस कि ये सारे जॉब्स ना समर्स में ओपन रहते हैं। अभी समर्स आ रहे हैं, ठीक है, अप्रैल अभी एज देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, तो समर शुरू हो चुके हैं। एंड समर्स में लैंडस्केपिंग हो, पूल हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये सब कुछ डबल फ्रीक्वेंसी में काम करने चालू हो जाता है, सारी कंपनीज एक्टिव हो जाती है। विंटर्स के अंदर इतना काम नहीं होता है गाइस, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इतना ज़्यादा ये सब कंपनीज, पूल कंपनी तो बंद ही हो जाती है, लैंडस्केपिंग भी बहुत कम कंपनीज होती है जो चालू रहती है। यूजुअली इनका कामकाज बंद हो जाता है 3-4 महीने तक विंटर्स में, बट समर्स में वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो समर्स में मैंने ये लोग के साथ काम किया, एंड लैंडस्केपिंग के साथ काम करते करते ही मैं जो पहले पूल में लगा था ना, वो कंपनी मैं छोड़ चुका था, बिकॉज वो कंपनी के पास काम खत्म हो गया था और आवर्स देना कम कर दिया था वो लोगों ने। तो मैंने दूसरी एक पूल कंपनी में कॉल किया, ये पूल कंपनी का एक्सपीरियंस देते हुए, मतलब मैंने एक कंपनी में कॉल किया पूल वाली, नॉर्मल इंटरनेट से ही नंबर उठाया था, ठीक है। मैंने इंटरनेट पे जाके लिखता था कि पूल कंपनीज इन विंडसर, ऐसे करके लिखा था, बहुत सारी पूल कंपनीज दिखाता है मेरे को, और वहाँ से मैं डायरेक्टली कॉल मार देता था कोई भी पूल कंपनी में, और वहाँ पे उनको बोलता था कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ये मेजरिंग का काम करता था, ड्राइवल का काम करता था, ये सब करता था पूल में। तो मैंने ऐसे ही करके एक बंदे को फ़ोन किया, यहाँ पर बहुत बड़ी पूल कंपनी है, तो उसको फ़ोन किया, तो मेरे को बोलता है कि ठीक है तू आजा कल से, मेरे को वैसे भी एक इंसान की ज़रूरत है। एंड वो टाइम पे नवंबर चल रहा था। नवंबर में क्या होता है, पूल क्लोजिंग होता है, मतलब कनाडा के अंदर जो भी बंदों ने पूल्स बनाए होते हैं ना, वो पूल्स बंद करने जाने होते हैं आप लोग को। और मेरे को पूल क्लोज करना भी आता है, कि पूल क्लोज करने एक टेक्निक होती है गाइस, जो सब लोग को नहीं आती होगी, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको ही पता होता है। तो मेरे को पूल बंद करना आता, तो दोस्तों बोला तू आ जा भाई, वैसे भी मेरे को बंदों की ज़रूरत है और बहुत सारे पूल्स बंद करना है। तो मैं गया वो कंपनी में, और मेरा पे बहुत अच्छा था। लाइक जो बंदे यहाँ पे फुल टाइम में कमाते हैं ना, वो मैं पार्ट टाइम में कमा रहा था वो लोग के साथ, एक दिन में उतना अच्छा पैसा मैंने कमा लिया था। सो वो पूल वाली कंपनी के साथ मैं काम करने गया, पूल्स बंद करे, उनके साथ भी मैंने कुछ 4-5 दिन तक काम किया। एंड देन वो कंपनी के पास काम बंद हो गया था, एंड विंटर आ चुके थे, दिसंबर आ गया था, तो वो कंपनी बंद हो गई। फिर जब ये कंपनीज बंद हो गई ना गाइस, तब दिसंबर चालू हो चुका था, और दिसंबर के अंदर कंस्ट्रक्शन वालों के पास भी काम नहीं होता है। तो बेसिकली 10 दिन तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ वहाँ ढूंढता था, बट विंटर्स में वैसे भी जॉब का काम बंद हो जाता है। तो मैंने किसी का रेफरेंस लगाया, मेरा एक रिश्तेदार है यहाँ पे, एक रिलेटिव है, तो रिलेटिव ने कहीं और फ़ोन किया, और एक कंपनी पिज़्ज़ा बनाती है, कोई एक स्टोर है, वो पिज़्ज़ा बनाते थे। तो टिलबरी में वो पिज़्ज़ा का शॉप था, तो यहाँ टिलबरी बहुत दूर है यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पर मैं गया, और उन्होंने मेरे को बोला, एज़ यूजुअल इंडियंस थे, तो मेरे को बोला कि भाई ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 15-20 दिन 25 दिन का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जब तक तू सीखेगा नहीं तब तक हम तेरे को पे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं भाई, काम कर लेते हैं जो भी है। तो वहाँ पे मैं गया, और ज़्यादा टिका नहीं, रेफरेंस की जगहों पे तो मैं टिका ही नहीं हूँ। एक बार रेफरेंस दिया, और मैं मैक्सिमम 7 दिन भी नहीं गया था, आई थिंक मैं 4-5 डेज़ गया वहाँ पे, और मैं उसके बाद नंबर ही डिलीट कर दिया, बोला अब नहीं होगा मेरे से, ऐसे करके मैंने छोड़ दी वो। उसके बाद मैं ऐसे ही वॉक इन कर रहा था, और वो टाइम पे रेज्यूमेस दे रहा था यहाँ वहाँ जाते जाते। तो मेरे को एक कन्वीनियंस स्टोर है डेवनशायर मॉल के पास, सो वहाँ पे वो कन्वीनियंस स्टोर में वो लेडी ने मेरे को हायर कर लिया, वो भी इंडियन थी, वो गुजराती थी, ठीक है। उसके पास मैंने 1.5-2 महीने के आसपास काम किया, एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था उसके साथ, ठीक है, बिकॉज बहुत मगजमाली और वो सब था उसके साथ। तो उसके साथ काम किया मैंने, बट और पे भी इतना अच्छा नहीं था, एज़ यूजुअल इंडियंस पे भी नहीं देते। तो खैर जैसे तैसे करके मैंने विंटर्स निकालने का ट्राई किया, एंड 2 महीने के, 2 भी नहीं 1.5 महीने के आसपास मैंने वहाँ पे काम किया। उसने स्टार्टिंग में तो फ्री ट्रेनिंग करवाई, और देन उसके साथ काम किया, और मैंने छोड़ दी वो जॉब। वो जॉब छोड़ने के बाद मेरे को इंटरनेट पे ऐसे बैठे बैठे मैं देख रहा था, तो एक कैब करके कैब की कंपनी है, वो कैब की कंपनी बहुत दूर है यहाँ से, तो वो हायरिंग के लिए थी, वो लिख रही थी कि वी नीड अ पर्सन फॉर कैब ड्राइविंग। और मेरे पास वो टाइम पे जी लाइसेंस नहीं था, ठीक है, फरवरी की बात है, फरवरी में मेरे पास G2 भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ G1 था, मैंने G2G दिया ही नहीं था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो फिर मैंने क्या किया, फट G2 अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, एंड देन G दे दिया। मतलब 15 डेज़ के अंदर अंदर मेरे पास G का लाइसेंस हो चुका था, मतलब लाइसेंस हाथ में नहीं आया था, बट एग्जाम दे दी थी मैं, और लाइसेंस 10 दिन के बाद हाथ में आता है। तो वो लाइसेंस मेरे पास 10 दिन बाद आया, एंड देन मैं गया कैब वाले के पास कि मेरे को भाई यहाँ पे जॉब चाहिए करके, मैं जी लाइसेंस है मेरे पास, तो कैब का लाइसेंस बनाना पड़ता है, तो कैब लाइसेंस भी अलग होता है। सो जी लाइसेंस मैंने दिया, एंड देन अप्रूव हुआ, एंड देन मैं कैब वाली कंपनी में लग गया एंड स्टार्ट करा। सो इस तरीके से गाइज मैंने इतने सारे जॉब्स यहाँ पे मैनेज आउट करे हैं, ठीक है। इससे हमें ये सीखना है कि कभी भी रुकना नहीं है आपको, ठीक है। जब से आप लोग कनाडा में आए हो ना, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो सेटल हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे पार्ट टाइम जॉब करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे एकदम मतलब कि ठीक है अब तो यहीं करेंगे, अब तो अच्छा है, आराम है, कहीं जाना ही नहीं है। नहीं भाई देखो, ये एटीट्यूड आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। ये एटीट्यूड आपको फुल टाइम में भी हेल्प नहीं करेगा।
टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मेक श्योर आप लोग अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि ऐसा नहीं है कि बैठ जाना एक जगह पे गए हो, आपकी नज़र हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे होनी चाहिए, अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में आनी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये वीडियो से आपको यही सीखना है कि जब भी यहाँ पे आते हो तो रो मत कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। बस में बंदे मिलते हैं ना, तो मेरे को बोलते हैं भाई तू तो वीडियो में बोलता है कि जॉब है, हमको तो मिल नहीं रही है। प्रॉब्लम क्या है, ढूंढ नहीं रहे हो आप। एंड मैं जो वेज बता रहा हूँ, ये वेज के थ्रू सब लोग नहीं ढूंढते। इंटरनेट से फ़ोन लगा दिया, किसी को भी कॉल करके रैंडमली बात कर रहे हैं। 90% बात कर ही नहीं सकते बच्चे इंडिया से जो आते हो, मैं कर लेता हूँ, सब नहीं कर सकते। सो इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ता है। एंड जब आप ऐसे करते हो ना, तभी आपको जॉब्स मिलती है, आपकी फ़ीस पे आउट होती है, एंड अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो। मैं आपको सच बताऊँगा, इस विंडसर के अंदर जितनी भी जॉब्स होगी ना, वो सारी जॉब्स मैं कर चुका हूँ। कोई जॉब मैंने छोड़ी नहीं है। मैंने एट द एंड मार्बल कार्विंग का भी जॉब करा हुआ है, स्टोन्स कार्व करने के जॉब भी कर रखे हैं, फार्म्स में काम कर रखा है। और ये तो मैंने कुछ फार्म्स बताए, मैंने बीच बीच में कुछ दिनों के लिए 2-2 3-3 दिन के लिए मैं भी कुछ फार्म्स में काम करके आया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का था ये वीडियो। मैंने इसलिए बनाने के बारे में सोचा बिकॉज बहुत टाइम से मेरे को बंदे बोलते हैं कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, क्या करे, ये करे, किस तरीके से करे, फीस पे आउट नहीं हो रही है। तो दिस वीडियो विल हेल्प newcomers coming to Canada and people who have come to Canada and who have not got the jobs. So make sure आप ये वीडियो शेयर कर दो हर जगह पे, लोगों को एक आइडिया मिलेगा किस तरीके से यहाँ पे जॉब्स मैंने ढूंढी है, किस तरीके से आपको ढूंढनी है, थोड़ा सा दिमाग ओपन होगा। सो यही था गाइस आज का वीडियो। कैसा लगा डू लेट मी नो, अच्छा लगा तो लाइक करना एंड ज़रूर कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।